अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं ये और इनके साथ तशरीफ रखते हैं ये और उनके सामने तशरीफ रखते हैं ये, नहीं ये और इनके साथ तशरीफ रखते हैं ये। तो आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं डमी म्यूजियम से आई हुई हमारी प्यारी सी डमी जनाब आफत इकबाल की। माशाल्लाह बहुत सारी डमीज करने में ये यद तूला रखते हैं, खासतौर पे गिलानी और मुशर्रफ की तो बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन आज आफत इकबाल के रूप में हमने इनको दावत दी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, लोग सच समझ लेंगे तुम्हारी इस बात पे यकीन? चुप करो, टीवी प्रोग्राम चल रहा है, ये उन्होंने पूरी गलती सुनो। ये देखिए एक नया उभरता हुआ फनकार आपको गाइड कर रहा है। आप जरा समझिए, मामले की नजाकत को समझिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और ये कोहमालिया के पहाड़, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, बचपन से हम इनको माशरती उलूम में। कोहमालिया का पहाड़ क्या होता है? यानी कि मुझे बताएंगे। तुमने वादा किया था कि आज सीरियसली कंडक्ट करोगे। मैं सीरियसली कर रहा हूँ। तुम चुप रहो। सारो गुस्से से तानू नहीं पता, तलफ़्फ़ुज़ वो ही ठीक कराते हैं सर। तुम मेरे एडवाइजर हो सर, आप गेस्ट है, आप आराम से बैठे। जी सर। वो असली आफ्ताब इकबाल नहीं है वो सर, वो ही ने आफत साहब और आराम है। आई लव यू। ये बताइए कि टीवी पर बैठ के इतने आप जो पिंदो नसाए करते हैं, तो इसका आप क्या समझते हैं कि मुआशरे पर कोई फर्क भी पड़ रहा है या नहीं? सबसे पहले तो गुजारिश ये कि पिंदो नसाए कोई लफ्ज नहीं, ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है। ये स्टार्ट ही तो जुबानो बयान शुरू हो गया। ये पंदो नसाए होता है। अच्छा, पिंदो नसाए नहीं। ये काट दीजिएगा। एमसीआर कह रहा है तेरे प्यो के नौकर नहीं। कोई बात नहीं, वो मैंने खुद फ्री किए हुए हैं। दूसरा ये कि हमारा काम मशवरा देना है, हमारा काम करेक्शन की तरफ माइल करना है। आगे इससे कोई असर पकड़े ना पकड़े ये देखना हमारा काम नहीं। लेकिन आप महसूस क्या करते हैं कि कुछ बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है लोगों के अंदर। ये जो दो तीन हमारी खास सेगमेंट्स हैं, जैसे कौमी हमाकतें हैं, इससे लोग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। फिर जुबानो बयान से तो ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे संजीदा लोग जो मुंह पर कह देते हैं जी बड़ी देर तक तो हम आपका प्रोग्राम सिर्फ देखते ही जुबानो बयान के लिए थे, क्योंकि वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन हंसी मजाक एंड कह एंड जुगतबाजी। वो फिर आहिस्ता 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 होता है, फिर कैप्टिव ऑडियंस बन जाती है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि जुगतें भी सुनना, मजाक भी सुनना। तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मीरा भी बड़ा लाइक करते जी लोग। पहले नहीं करते थे, अब लाइक, अब मीरा तक हिट हो गई है इसमें। ऑफ कोर्स। हेलो आफी। मीरा जी जी इधर आफी मैं हूँ। नहीं, ओहो, इतने बह के भी चाय पी रहे हो? मीरा जी मैं भी पी रहा हूँ, ये देखें। तू यकीन झूठी पी रहे हो। हाँ है, उधर चाह ही नहीं मुकन नहीं है, कमाल वाली गल। तन खोखा ना बखरा पा। तुम्हारा ध्यान इधर ही क्यों अटका हुआ है? दुनिया इधर की उधर हो। बाजी तू दूर बैठी तो मैनू चपेड़ा पै जानी है। अच्छा, और सुनाए, आज गेस्ट आप बैठे हुए हैं, मैं भी आपसे एक सवाल करना जी जरूर कीजिए। ये सारा तुसी आज करना थे, असी घंटा घंटा सौ लइए। आप आज हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं जी, आप क्या फील कर रहे हैं? रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स। जाहिर है तो आज थे असी थानू बाले मार रहे नहीं, वहां पे बैठ के बंदा काम खा। अच्छा वैसे आज असी भी रिलैक्स ही हैं उधरों। अच्छा बच्चे ये बताओ किस तरह के रोल तुम करना चाहते हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? सर मैं सुल्तान राय की आवाज भी निकाल लेता हूँ, शान अच्छा। की भी, मोहम्मद राणे की भी। अच्छा, यकीन कूलर टूटियां भी ला लेना मैं जी, जाले भी ला लेना, Very good। साइकिल पैंचर भी ला लेना। क्या सोच के आप आए कि मैं एक्टर बनूं? मजदूरी मेरे को नहीं होती, भारी अच्छा। चीज मेरे को नहीं चुकी जाती। एक्टिंग एक हल्का जा काम है, गुफ्तगू करांगे, पैसे कमाओगे। देखो अगर तुम बिल्कुल ही एक बेकार आदमी हो, कोई काम तुम नहीं कर सकते और दुनिया जहान के तुम एक हडराम आदमी हो, तो मेरा एक तुम्हें मशवरा है जी तुम आओ और एंकर लग जाओ। सर एंकर बनने वास्ते बड़ी एजुकेशन चाहिए। कितों? ये बताइए कौन, मैं या ये? नहीं वो मेरा आपसे सवाल ये है, अपने कॉलमों में तो आप अक्सर आने वाले हालात की प्रेडिक्शंस कर दिया करते हैं, सियासतदानों का भी आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते रहते हैं, तो ये कोई इल्म नजूम से कोई खास शगफ है आपको? सर दरअसल बात ये है क्योंकि कॉलम मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग का शौक है। आपने किस बेवकूफ ने कहा कि मैं कॉलम लिखता हूँ?
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इशारा किया था कि इनसे पूछ रहा हूँ। वो मैं थोड़ा सा टी रहा हूँ, मेरा इशारा मतलब मेरा ये था आपका, जब भी मैं इधर मुखातिब हूँ तो आप जवाब दिया करें, और अगर आपका इशारा करूँ तो आप दिया करें। जैसे प्रोग्राम च आ गए या पागल खाने आ गए। अच्छा जी, नहीं, आप जब कॉलम्स लिखते हैं तो कॉलम्स में ये इल्म नजूम से आपको कुछ शगफ है खास, या ये क्या बात है, जरा ये बताइए उनके हफ्तों के बारे में और कभी इस तरह की बातें। वो पैरोडी कॉलम्स होते हैं। पैरोडी का मकसद सिर्फ मज़ाह है, तो हर दूसरी तीसरी चीज को मैं पकड़ लेता हूं, उसकी पैरोडी करता हूं, ख्वाबों की ताबीर बयान करता हूं, हत्ता के कतबे तक लिख देता हूं कि फलां अगर मर गया तो इसका कतबा ये लिखा होगा। और आपका ये हफ्ता एक बड़ा पॉपुलर मेरा एक फीचर है, वो चलता है, तो ये पैरोडी है बेसिकली। कॉलम निगारी में आप आज तक किस किस से मुतासिर हुए? यानी मेरी इंस्पिरेशन कौन? जी, आपकी इंस्पिरेशन। अताउल्लाह कासमी, रसल बेकर और आर्ट बुकवाल्ड। गालिबन जो कहा होगा मेरा ख्याल है ठीक ही कहा होगा। तो आनो से ना बताओ कासमी साहब भी समझ नहीं, रसल बेकर की भी आ गई, वो उसकी भी आई है, बहुत बड़ा कॉलमनिस्ट था। जो भी था। ये बताइए, इस वक्त के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को नंबर 1 रेट करते हैं जो आपके मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं? कोई मौजज़ा होगा तो ये मुल्क क्राइसिस से निकलेगा, किसी एक पार्टी के बस का रोग नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट को आप क्या देखते हैं कि ये इन क्राइसिस से निकालेगी इनको? मौजूदा गवर्नमेंट बड़ी हद तक क्राइसिस में कमी करेगी, क्योंकि जो पिछले 5 साल थे वो तो बदहुकूमती की बदतरीन मिसाल थे। लेकिन मौजूदा पार्टी ने अभी तक कोई रोड मैप तो नहीं दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक लीडर चाहिए था, एक ऐसा लीडर जो आते ही, देखिए मेरा नवाज शरीफ के ऊपर इस हद तक बड़ा एतकाद है कि वो एक बहुत उम्दा इंसान है, सियासत को समझते हैं, एक बहुत तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन जो काम है ना, जो इस वक्त जो रफूगरी दरकार थी जी, जो काम इस वक्त सामने पड़ा है, उसके लिए जो एक इंतहाई ताजा दम और मैं समझता हूं खूनख्वार लीडर चाहिए था। मसलन देखिए, अभी तक नवाज शरीफ ने करप्शन के हवाले से कुछ नहीं किया। ये कह देना कि जी ना मैं खुद करप्शन करूंगा ना किसी को करने दूंगा, ये नाकाफी है। जो पिछला हिसाब किताब है, जो पिछली करप्शन है, और नहीं तो पिछले 10 साल से जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को गुज़श्ता 67 साल में इस तरह नहीं लूटा गया जिस तरह पिछले 10 साल में लूटा गया है। तो इन 10 सालों का हिसाब यहीं से बात का आगाज होना चाहिए, और मुझे दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत इस स्लिपरी ग्राउंड पे कदम रखे। कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद को मोटा सा लफ्ज बता दें, उम्मीद है सहर नहीं, उम्मीद है फर्दा। कोई उम्मीद है फर्दा, कोई उम्मीद है फर्दा आपको दिखाई देती है कि ये मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है? जी, मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता नहीं है, जा रहा है। कितों? भाई मैं सुन रहा हूं आपकी बात। कितों क्या हुआ? कितों मतलब कि किस तरफ से? ये एक ही दिन में सब कुछ नजर नहीं आएगा। और चाइनीज चौल ला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से चौल ला रहे हैं। शॉल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अरबा रुपया दी थी। अब मेरी बात सुने आप, मैं बड़ा एक सेंसिटिव सवाल आपसे चाइना से रिलेटेड पूछना चाहता था। कराची में फौज आती दिखाई दे रही है आपको? इसका चाइना के साथ क्या ताल्लुक? नहीं है, उस पर हम बाद में आ जाएंगे, मगर इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। अब ये सवाल जो है ना, आती दिखाई दे रही है, इससे बेहतर सवाल ये था कि आपके ख्याल में कराची फौज के हवाले करना चाहिए या नहीं? अब अगर खालिस जमहूरी सोच और किताबी नसाबी बात करेंगे तो हरगिज नहीं, लेकिन अगर जमहूरी कुव्वतें बुरी तरह जैसे पिटी हैं और पिटती चली जा रही हैं, तो फिर इसमें कोई मजायका नहीं कि आप चुप करके आइन की दफा 245 के तहत, जब आइन खुद कह रहा है, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, तो फौज के हवाले थोड़ी देर के लिए कर दें। ये आपकी फौज है, इसराइल की नहीं है। अच्छा तनवीर, आप अपने बारे में बताएं, ये आप मज हैं कि संडा? अच्छा तनवीर साहब, आप शादीशुदा हैं? जी जी, शादीशुदा है। हेलो, एक नया स्यापा। इसमें स्यापे की क्या बात है? हुण तुहाडी बीवी दा पुछे या तुहाडे खामद दा पुछे? तो बारात आप बुलडोजर पे लेके गए थे? आप बिला वजह क्यों शो को उलझा रहे हैं? इतना अच्छा उन्होंने किया ऑर्गेनाइज, और आप जब से यहाँ बैठे बोर कर रहे हैं आप लोग।
अगर आप थोड़ी देर ना उठे तो मैं खुद वहाँ पे आ जाऊँ। खुदा का वास्ता है आप ना आप ऐसे नहीं जाने वाले, आप नहीं प्लीज प्लीज। बस ना उठना बड़ा नुकसान हो जाना। आप बहुत हो चुकी, अब उठ जाएं आप, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा वहाँ पे। उठ जाएं बस आप। ये तो सीरियस हो गया। अरे लगता पूरा जिला उठ पे है। भजन सर, खुदा का वास्ता है। मैं उठ रहा हूँ, उठ जाएं जल्दी से, मैं जल्दी से, नहीं तो थोड़ा सा ये चलो तेरे उत्ते भाई जब आप बोलेगी तो मैं जाऊंगा। उठ जाएं आप, उठे दौड़ने लगाने आए हैं, इनको ये तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा वो, देख लेना। खगन की बेवा को तो साइड पे करना है। कौन है मरीज का अंडरटेकर आया, उन्हें उठ गया भजन। और तुझे तो रास्ता दे दियो ना। आप मुझे डरा क्यों रहे हो भजन? बैठने बैठे हैं आप। मैं जी आफ्ताब साहब, देखा आपने प्रोग्राम होता है ये देख लो, सोफे पे बैठा या हवा में बैठा है? सोफा नजर ही नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल काम है जनाब। असल में देखिए ये ये जनाब पीने बड़े टप च चाह लिया मैं आपको बताने लगा, ये कप मेरी सेहत के मुताबिक है, ओ खुदा दा ये आपकी सेहत के मुताबिक नहीं है। एक कॉमेडी भी साथ चलती जाएगी, लेकिन अभी हम प्रोग्राम को हाथ ना रखो, बड़ी मुश्किल पड़वाया। और टूट जाना, यकीन करो फरीदी साहब। वैसे थोड़ी थोड़ी ना चढ़चड़ाहट की आवाजें जी सर, वो फर्नीचर से आने लगी। वो फर्नीचर से मेरा काफी हल्का जी कांप रहे। वो कह रहा है फर्नीचर से नहीं, स्टेज से आ रही। अल्लाह रहम करे। अच्छा बहुता हिलना ना, पिछो भाटे डिग पैना। मैं तुहानू ओए इथों उठ जाए, इस तो पहले कि हकीम साहब नू खोल दईए। ਇਹਦਾ ਵੱਡਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇਥੋਂ। वैसे लेमन टार्ट पेस्ट्री जो होती है बिल्कुल ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਰਿਚ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। जी, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। सर मुकेश साहब ने इन्होंने मैं तो गाना छड़िया। माशाल्लाह, चायना के काबरान खान बैठे हुए, आप अपने अंदाज में कहिए। दिन भर के तजी और तबसरों के साथ मैं हूँ काबरान खान। जब कोई तेरा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई तेरा सर फोड़ दे। जी नसीर भाई। आवाज मुकेश, फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। जी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दर्द दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं। बाजी लगता तुसी होमवर्क नहीं करते। सारा सबक भूल गया तुसी। जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। जी, बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके, सोने दी नथ लैके, आजा हो बेलिया, हो बेलिया आजा। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਖਰਾਤ ਤੇ ਜਾ। जा तेरी अम्मी जो कहन दी जा। ਉਹ ਬੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। वो तू कुंडे मांग जरा पाग ना। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। जी नसीर भाई। आवाज जुबैदा हानम, फिल्म का नाम है चंद माही। यार आज मुझे बहुत डर आ रहा है, एक तरफ ये बैठे हुए, एक तरफ ये जो बैठा है बेचारा बेजरर है, इसने तो आपको कुछ नहीं कहा। इसको जान के बिठाया था कि तुम दौड़ो ना। जी, मुख तेरा वेखे आए जरूर थोड़ा जियानी, जिवें मैदे विच कुले आए संदूर थोड़ा जिया नी, मुख तेरा वेखे। ये गाना है कि करियाने का सामान है? मैदा, रबड़ी, आटा, संदूर, मिर्चा। तू किसी दुआ खाने दे के गाया कर। इतने हथ रख के दुख मेरा वेखे जरूर थोड़ा जिया। जी नसीर भाई। आवाज मसूद राना,
फिल्म का नाम है चुगलखोर। यही होना चाहिए था इस फिल्म का नाम। नीलो और अकमल थे, मूसीकार थे बख्शी वजीर। बच जी दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। और जिन्होंने पैसे लेने वो तेरे घर पहुंचे ने। बात सुनो, बात क्यों उसी आवाज में, उसी आवाज में। सर वो माफी हो चुकी है। फिर भाई आपने माफ कर दिया? नहीं सर, मैंने नहीं वो माफ नहीं किया। माफी। मैंने नहीं माफ किया, उसी तरह गाई। अब भी वक्त है माफी मांग लो। माफी, चलो ठीक है, ठीक है। माफी मांग ली है? हाँ जी, आपने दे दीजिए माफी। माफी, चलो। दिल के नहीं वो यहो जी आदत पै गई। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। माशाल्लाह नक चढ़ जाता तान जब गाँदा। तान नहीं होता, ये तेरा नक दर्जा हरारत दसदा है आज गर्मी किन्नी पैगी। इस तरह करी तरह दिल के ओए होए लगता बकरी ने मारने लगी। दिल के अफसाने ढिला चढ़ता जी मेरा। पान में पहले भी ऊंची गा रहे हैं। नहीं तुम नाक चढ़ा के गाओ। सर नहीं यकीन तेरे को मेरा नाक फाड़ ले। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, फिर देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। बहुत खूब। फिर भाई बदतमीज जाहिल किस्म का। और माफी दो उसको। जी आवाज मैडम नूर जहां। फिल्म का नाम है बाजी। जेबा, दर्पण और नई सुल्ताना इस पिक्चर में थे। फिल्म का नाम बाजी। बाजी ये बाजा है। जी ज़ैनब। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर गिरने का इरादा है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत उम्दा रिहर्सल भी लग रहा है। तुम तैयारी करके आई हो, नहीं। लेकिन ये गाना 20 दफा पहले पूछा जा चुका है। तो कोई और गाना ये डैनी ने पूरा गाना नहीं गाया। हाँ गाना असल से कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन वाली बाल। ये लगता है जैकी चैन पागल हो गया। तो मेरा गाना सुन के हनी ज़ोंबी बन जाता है। ये हर वक्त ज़ोंबी रहता है, आजकल बहुत आखिर आई हुई है, बहुत। बरसात है। जी दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੈਨੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲੀ ਬਟਵੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। यार इतना अच्छा तो गाती है, और किस तरह का है? ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ੈਨੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚਰਸੌਟ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। क्या मतलब? ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। यार बहुत उम्दा गाना है। नहीं नहीं चंगा गाँव दी कुड़ी। ਆ ਲੈ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है मौसम। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज। जी तेरे प्यार की खातिर सजना लग रहा है सजना है। वो कहता है मुंह काला कर।
वारूं गी मैं तन अच्छा मन। तू कह साड़ूगी मैं तन मन अपना बड़ा सरीला गांदा है बड़ी बड़ी दूरों लोग ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੈਂਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ और ये जो शुरू कर ले डैंगी कंड पड़ ले जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है पहली नजर। जी। जब तक मेरे साविच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, जब तक मेरे साविच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, दुनिया बदले तू ना बदली ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। फैन गाना बंद कर दो चाची दौड़ गई जी हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ वो एवं नहीं सुन रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बकवास करो मैं तो डूबा हुआ था उसके गाने। बहुत अच्छा डूबे